जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं फ्रेंड्स कि एक सासू माँ अपनी बहू को कैसे अपनी दीवानी कर सकती है। और कभी भी सासू माँ लोग अपनी बहू के साथ ये 5 कार्य कभी मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी बहू हो जाएगी आपके खिलाफ और आपका जीवन हो सकता है गड़बड़ सड़बड़, बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी बहू के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए ये 5 कार्य जरूर करें। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि आखिर वो कौन से 5 कार्य हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि आखिर सासू माँ को कौन से 5 कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपकी लाडली बहू जो है आपके खिलाफ हो जाएगी और आपका घर टूट सकता है। तो चलिए फटाफट जानते हैं। तो नंबर 1 है कि जब भी आपके बेटा और बहू साथ में होते हैं ना, तो आप वहां पर अपना टांग बिल्कुल ना अड़ाएं, क्योंकि ये अधिकतर सासू माँ लोग का यही होता है प्रॉब्लम कि जब भी बेटा बहू लोग खुश हैं, अच्छे से हैं, तो अपना टांग जरूर अड़ाएंगी। उन्हें रहा नहीं जाता है, पता नहीं क्या होता है कि वो बीच में घुसना उनको जरूरी होता है। तो देखिए, ज्यादा आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरे वीडियो का, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो लेकर के आती हूँ और ये अधिकतर घरों में हो रहा है। मैं हर तरह का देखिए बात बताती रहती हूँ। और तो आज मैं सासू माँ का सच्चाई लेके आई हूँ कि आखिर जो है बहुएं क्यों नाराज रहती हैं सासू माँ से। ये बात आज मैं खुलासा कर रही हूँ और आप सब पूरा वीडियो देखें और देखें कि कहीं आप भी ऐसी सासू माँ तो नहीं है, या फिर आपकी सासू माँ भी तो ऐसा ही आपसे बर्ताव नहीं करती हैं। तो देखिए और इससे आप लाभ उठा करके थोड़ा अपने जीवन में सुधार करें। तो नंबर 1 ये हो गया कि हमेशा अपना टांग घुसेड़ती रहती हैं और बहू बेटों को प्रॉब्लम होता है। चलिए अब जल्दी से जानते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है कि जब भी कुछ कहना होता है ना, तो हमेशा सासू माँ क्या करती हैं कि अपने बेटे से ही कहती हैं। कभी भी उसी बात को जाके बहू से नहीं कहती हैं। अपने बेटे के पास जाए, जैसे ड्यूटी से आएगा, बाहर से बेटा आएगा ना, तो तुरंत एकदम घुस जाएगी अपना बेटा के पास और अपना एकदम काना फूसी शुरू हो जाएगा। अब पता नहीं कान में क्या बोलती है ना, आज तक हमको तो समझ में नहीं आया क्या काना फूसी होता है बेटे के साथ। वो आज तक ना बहुएं कोई समझ पाई है और ना तो मैं समझ पाई हूँ। वो जैसे ही उनका बेटा आएगा ना, तो लगता है जैसे तीनों लोग का कोई महाराजा चला आया है। अब ऐसे एकदम जाएंगे ना उनके पास। अरे जब बेटा आया है तो थोड़ा उनकी पत्नी को भी तो अवसर दीजिए ना, क्योंकि बचपन से आपने उन्हें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, तब तक तो आप सब कुछ कर ही रही थी ना उनके लिए। खाना बनाना, उनसे बातें करना, जितना कान भरना था। अब तो 25 साल 30 साल समय मिला, अब तो भर चुकी हैं। अब क्यों उनके कान में आप कानाफूसी करती हैं। अब थोड़ा बहू को भी तो चांस दीजिए, बहू को भी तो अवसर दीजिए कि अपने बेटे की जब आया पति तो वो जाए और कुछ बातें कहे, बातचीत हो। बार बार आपको हमेशा बेटा से ही कुछ क्यों कहना होता है। आप जिस तरह से बेटा से बात करती हैं उसी तरह से अपनी बहू से बातें क्यों नहीं करती हैं। कुछ भी जो कहना पूछना है वो बहू से भी आप कर सकती हैं, बहू से भी पूछ करके और काम कर सकती हैं घर का। लेकिन नहीं, बहुओं से नहीं पूछेंगी, कहेंगी सीधे बेटा से ही। तो ये बहुत गलत है, ये करना छोड़ दीजिए। तो देखिए आप और बहू में कितना अच्छा रिश्ता बनता है। चलिए अब जानते हैं जल्दी से नंबर 3। जब भी कभी बेटा बहू को कहीं घूमने जाना होता है, जब भी कभी बेटा बहू को बाहर घूमने जाना होता है, तो वहां पर भी सासू माँ 10 प्रश्न करते हैं और बोलते हैं कहाँ जा रही हो,
क्यों जा रही हो, अरे ऐसे नहीं जाओगी तो काम नहीं चलेगा, क्या क्या जरूरत है, मतलब तरह तरह का वहां पर शुरू कर देंगी अपना विचार डालना। अरे भाई बेटा बहू की बातें हो गई हैं, उन लोगों को कुछ जरूरी होगा, कुछ काम होगा, जा रहे हैं बाहर तो जाने दीजिए ना। बाहर जाने में आप लोग को इतना प्रॉब्लम क्यों है? हर सास को प्रॉब्लम होता है, जब तक बहू रहेंगी ना तो उन्हें सास से प्रॉब्लम होते रहेगा कि मुझे जाने नहीं दिए गए, लेकिन जैसे ही सास बनेगी तो वही प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाता है, आप क्यों नहीं जाने देती हैं? अरे बाहर ही जा रहे हैं घूमने फिरने ना, लौट के आ जाएंगे। जब आप खुशी खुशी विदा करेंगे तभी तो वो लोग भी अच्छे से कार्य करके घूम फिर के आएंगे। आप लोग पहले ही वहां पर इतना पाबंदी लगा देते हैं ना कि वो लोग का बाहर जाना और नहीं जाना बराबर कर देते हैं, और यहीं से रिश्ते खराब होते हैं। ऐसे पूछेंगी सासू माँ, क्यों जा रही है, क्या जरूरत है, क्या लेगी? अगर कोई बता दिया कि मुझे साड़ी लेना है, मुझे गहना जेवर लेना है, तो कहेंगी क्या क्या जरूरत है अभी साड़ी लेने का, इतना साड़ी तो है घर में, खाली साड़ी लो और पैसा बर्बाद करो। इस तरह का उनका डायलॉग होता है। या बोलेंगे कि नहीं जा रहे हैं थोड़ा घूमने, कितना घूमती है, अभी तो पहले गई थी घूमने, घर में रहने का थोड़ा घर में काम है, कर लो तब जाना। माने ऐसे ऐसे बात करेंगे ना कि मतलब बहू का रिश्ता तो खराब होना ही होना है बेटा अपनी सासू माँ के साथ। तो इस तरह का करती हैं बातें। अब नंबर चौथा जानते हैं कि जब भी बहू का तबीयत खराब होगा ना, कि एक दिन बहू नहीं उठेगी सुबह सवेरे और खाना वगैरह नहीं बनाएगी, नहीं अपने कार्य में लगेगी, तो जैसे लगता है सासू मालों को पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे मुंह बना बना करके बेटा को दिखा दिखा करके, पति को दिखा दिखा के कार्य करेंगी घर का ना, जैसे कि मतलब इनको कितना काम कराया गया है। लगता है जैसे 100 घर का काज आज ये लोग की हैं, आज ही कर ली है 100 घर का कार्य। इस तरह से मुंह बनाएंगे और इस तरह से परेशान होकर कार्य करती है। क्यों? आप जीवन भर क्या कार्य नहीं की थी घर का? अरे पूरा जीवन आपका बीत गया, आप सासू माँ बन गई, तो आपके लिए तो ये सब चुटकी में होना चाहिए ना घर का कार्य। क्या बहुत बड़ा कार्य है? वही थोड़ा झाड़ू पोछा कर लिए, कपड़ा साफ कर लिए, बर्तन धो लिए और थोड़ा रसोई कर लिए, यही तो घर का कार्य होता है। इतना सा आप कर लेंगी तो कोई आप टूट नहीं जाएंगी, मरोड़ नहीं जाएंगी, आपका हाथ टूट नहीं जाएगा, आपका सर दर्द नहीं हो जाएगा, बुखार से फीवर से तड़पने नहीं लगेंगी। कर लीजिए ना, आपकी बहू भी आखिर तबीयत खराब है, फीवर से बुखार से तड़प रही है, तो इतना हेल्प कर दीजिए। नहीं, उनको तो ऐसे लगेगा जैसे कि कितना बड़ा आफत आ गया, ऐसा तो रोज बहू करती है और रोज हम ही को काम करना पड़ता है। ऐसे अपने बेटे को दिखाएंगी, जैसे घुसेंगी ना उसमें और रगड़ रगड़ के बर्तन धोना साफ होने लगेगा, पोछा लगने लगेगा कि अरे हम ही तो कर रहे हैं काम, रोज रोज तो बहू ऐसे ही करती है, काम कहाँ करती है, रोज तो हम ही को काम करना पड़ता है। अपने पति को दिखाएगी, अपने बेटे को दिखाएगी और उनको ऐसे एकदम बेचारी बन जाएंगी, लगेगा जैसे कि कितनी दुखियारी है। तो ये कार्य सासू माँ लोग से रिक्वेस्ट है कि ये सब करना छोड़िए और थोड़ा बहू का हाथ बटाइए। अगर वो आराम करना चाहती है 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन भी, तो करने दीजिए ना, कौन सा आफत आ जाएगा? क्योंकि आप मेन लक्ष्मी तो आप घर की आप ही है ना, तो आप संभालिए अपना घर। कौन सा बहू का ये घर है? आप क्या दे दी है क्या बहू को घर? नहीं दी है, तो फिर आप फिर क्यों इसमें इतना मुंह बना करके कार्य करती हैं? ये हो गया। और नंबर 5 है, वो बहुत बड़ा चीज है कि बहू को जब भी मैके जाना होता है तो इतना लंबा लिफाफा मतलब बता देती है ना, मतलब उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम बताएंगे ना, इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन करेंगे ना कि एक बहू जो है अपने परिवार वाले से, अपने मैके वाले से, अपनी माता से, अपनी बहन से, अपने भैया भाभी से मिलने के लिए तरसती तड़पती रह जाती है। अगर कुछ अर्जेंट भी हो और वो जाना चाहे मैके, तो ऐसे ऐसे बहाने वो लोग लगाएंगे ना। पति बोलेगा कि मम्मी से पूछ लो, मम्मी बोलेंगी कि पापा से पूछ लो, पापा बोलेंगे कि पंडित जी से पूछ लेते हैं, पंडित जी बोलेंगे कि अभी तो दिन नहीं बन रहा है, और ऐसे ना जाने कितने नखरे दिखाएंगे एक अपने मैके जाने के लिए, एक अपनी माँ से मिलने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि सासू माँ लोग, आप लोग थोड़ा सुधर जाइए, इतना भी कड़ा मत रहिए बहू के साथ कि आपका रिश्ता ही बिगड़ जाए, नहीं तो आप अपनी बहू को खो देंगी। ये प्यार बना के रखिए और बना के रहे सास बहू का रिश्ता को, ताकि कोई भी अपनी सासू माँ से डरे नहीं, घबराए नहीं, अपनी माँ के बराबर समझे अपनी सासू माँ को।
और फिर ये बदनामी होता है, ये बदनाम है हमारे भारत में कि सासू माँ लोग बहुत बुरी होती हैं। और ये भी कहा जाता है कि बहुएं माता पिता को नहीं पूछती हैं, अपने सास ससुर को नहीं पूछती हैं। तो सास ससुर के लिए बहू अच्छा है और बहू के लिए सास ससुर अच्छा है। इसके लिए सासू माँ को भी आगे आना पड़ेगा और अपनी बहू के साथ अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो अंत करती हूँ। उम्मीद है कि सास बहू को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मत कहिएगा कि ये बहू के फेवर में बन रहा है वीडियो, जी नहीं, जो सच्चाई है मैं वही बता रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।